ऐसे साफ करें अपनी धमनियों के ब्लॉकेज। हॉट की परेशानी को दूर करने के लिए अपनाएं ये उपाय। जीवन शैली में आ रहे बदलाव व खानपान में अनियमितता सहित कई कारण आज हमारे शरीर में रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं में से एक समस्या है हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी वे समस्याएं जिनके चलते हृदय में अत्यधिक दबाव के चलते कई बार मौत तक आ जाती है। जानकारों के अनुसार जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सा उपचारों में परिवर्तन से हार्ट अटैक की शुरुआत को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हृदय रोग के लगभग 80% मामलों को जीवन शैली में परिवर्तन करके रोका जा सकता है। ऐसी ही एक समस्या है रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज का आना। हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया के अनुसार शरीर के विभिन्न हिस्सों की रक्त वाहिकाओं बंद होने के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कोरोनरी धमनी रोग, मन्या धमनी रोग, परिधीय धमनी रोग और यहां तक कि दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए इसका समय पर निदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक दवाएं और उपचारों के साथ ही घरेलू उपचार बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने और गंभीर हृदय रोग के जोखिम को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज के ये होते हैं लक्षण। सिम्टम्स ऑफ ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स। हालांकि भरी हुई धमनियों में तब तक किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते जब तक कि समस्या गंभीर नहीं हो जाती। इसके लक्षणों में सीने में दर्द, एंजाइना, सांस की तकलीफ, दिल की धड़कन तेज होना, कमजोरी, चक्कर आना, भूख, चिंता, मतली और पसीना आदि शामिल है। विभिन्न प्रकारों में भरी हुई धमनियों से संबंधित अन्य लक्षणों में पैर में दर्द, पैरों का ठंडा होना, बॉडी की एक तरफ सून हो जाना, एक हाथ या एक पैर को उठना मुश्किल होना और एक आंख की रोशनी खोना शामिल है। ये है उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज। हेल्थ एक्सपर्ट्स के जानकारों के अनुसार रक्त धमनियों में आ रही रुकावटों के मामले में कई ऐसी चीजें हैं जो इन्हें दूर करने में मदद करती है और इनके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि एक तो ये आसानी से बाजार में मिल जाती है या अधिकांश घरों में किसी न किसी स्थिति में इनका प्रयोग भी होता है। लहसुन। लहसुन बंद धमनियों को साफ करने के लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और रक्त परिसंचरण में सुधार में मदद करता है। एक अध्ययन के अनुसार लहसुन रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचने में मदद करती है। इसके अलावा लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद करता है। समस्या होने पर 3 लहसुन की कली को काटकर 1 कप दूध में मिलाकर उबाल लें। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे सोने से पहले पिएं। इसके अलावा अपने आहार में लहसुन को शामिल करें। हल्दी। हल्दी एक और ऐसा मसाला है जो बंद धमनियों के इलाज में मदद करने और आपके दिल को स्वस्थ और अधिक कार्य करने में मदद करता है। करक्यूमिन। हल्दी का मुख्य घटक है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण ब्लड प्लेटलेट्स को थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी का अर्क कम घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, धमनियों को बंद होने से रोकने में मदद करता है। साथ ही यह रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाकर दिल का दौरा या स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके लिए 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 1 या 2 बार सेवन करें। इसके अलावा अपने आहार में हल्दी पाउडर को शामिल करें। लाल मिर्च। लाल मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन नामक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल ऑक्सीकरण से बचाता है। यह रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो बंद धमनियों के मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद करता है। गर्म पानी के 1 गिलास में आधा या 1 चम्मच लाल मिर्च मिलाकर कुछ हफ्तों के लिए इसे नियमित रूप से लें। इसके अलावा आप चिकित्सक की सलाह से लाल मिर्च के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अलसी के बीज। अलसी के बीज रक्तचाप और सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। यह अल्फा लिनोलेनिक एसिड
एल का सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। यह बंद धमनियों को साफ रखने और समग्र दिल के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद बहुत अधिक मात्रा में फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बंद धमनियों को साफ करने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच अलसी के बीज की नियमित रूप से पानी के साथ लें। इसके अलावा आप इसको जूस, सूप या स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं। अनार में गुणकारी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप धमनियों की परत की किसी प्रकार की क्षति से रक्षा करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट युक्त अनार का रस शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, जो धमनियों को खुला रखने तथा रक्त को ठीक प्रकार बहने में मदद करता है। आप एक ताजे अनार को नियमित रूप से खाएं। इसके अलावा आप नियमित रूप से दिन में 1 बार अनार का जूस भी पी सकते हैं। नींबू विटामिन सी से भरपूर एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो रक्तचाप में सुधार लाने और धमनियों की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त प्रवाह में ऑक्सीडेटिव के नुकसान को रोककर धमनियों को साफ करता है। इसके लिए आप गुनगुने पानी के 1 गिलास में थोड़ा सा शहद, काली मिर्च पाउडर और 1 नींबू का रस मिलाकर कुछ हफ्तों के लिए दिन में 1 या 2 बार लें। अदरक धमनियों को साफ करने वाला एक और कारगर उपाय है। इसमें मौजूद गिंगरोल और शोगोल जैसे तत्व हृदय रोग में बहुत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा अदरक कुल कोलेस्ट्रॉल कम करने और एलडीएल के ऑक्सीकरण को अवरुद्ध करके मौजूदा प्लॉक को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप नियमित रूप से दिन में 2 से 3 कप अदरक की चाय लें, या अदरक का छोटा सा टुकड़ा नियमित रूप से खाली पेट लें। मेथी के बीज, आप बंद धमनियों के इलाज के लिए मेथी के बीज का उपयोग कर सकते हैं। इन बीजों में मौजूद सेपोनिन धमनी को बंद करने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज में फाइबर की उच्च मात्रा खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए मेथी के बीज का 1 चम्मच रात भर थोड़े से पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पानी के साथ बीज को भी खा लें। धमनियां बंद होने के ये भी हैं इशारे, सिग्नल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज। पैरों में दर्द, चलते समय पैरों में दर्द होना भी धमनियों के बंद होने का संकेत देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज और एसवीडी एक ऐसी समस्या है जो धमनियों के बंद होने से जुड़ी है, और यह समस्या धूम्रपान करने वालों को अधिक होती है। इसके कारण ही पैरों की पिंडलियों में चलते वक्त दर्द होता है। इसके निदान के लिए चिकित्सक पैरों की नसों की धड़कन की जांच करते हैं। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। 1 या 2 सप्ताह के उपचार के बाद इसका उपचार आसानी से हो सकता है। कानों की समस्या, कान की निचली परत में सिकुड़न भी धमनियों के अवरुद्ध होने के इशारे करता है। कान की निचली परत में सिकुड़न तब होती है जब रक्त का संचार ठीक तरह से नहीं होता। यह समस्या दिल से भी जुड़ी है। यह बढ़ती उम्र से संबंधित समस्या भी मानी जाती है। कई शोधों में यह बात साबित हो चुकी है, कानों के सिकुड़ने के कारण दिल की समस्या भी होती है।